क्वेश्चंस और आते हैं हमारे इसमें एसएससी वाले एग्जाम में, जीडी में, बीएसएफ के जो भी एग्जाम होते हैं कांस्टेबल भर्ती में, तो इन क्वेश्चनों को बहुत आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, जब चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है तो एक व्यक्ति 27 रुपये में 1 किलो अधिक चीनी खरीद पाता है। तो चीनी की मूल कीमत क्या थी, यानी उसकी जो है 10% कम होने के पहले वो चीनी कितने की थी। ठीक है ना। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका। मान लेंगे, माना चीनी की मूल कीमत ₹X मान ली मैंने। ठीक है, अब इसमें कीमत में कमी कितनी आ रही है, कीमत में कमी 10% कमी आ रही है। तो इसका हम 10% निकालेंगे, पहले होता कितना है। तो किसी भी जब परसेंटेज का निशान दे रखा हो ना, हमेशा याद रखना 100 कहाँ आएगा, नीचे आएगा 100। और किसका निकालना है हम 10%, एक्स का। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया x, नीचे रह गया 10, यानी इतनी कमी आ रही है। तो नई कीमत कितनी होगी उसकी, नई कीमत पहले x थी, अब कम कितनी हो रही है, x/10। इसमें से घटा देंगे इसको। कैसे घटाते हैं, 10 का मल्टीप्लाई से करेंगे या एलसीएम ले लो। 10x में से एक x गया 9x, 9x/10, ये नई कीमत है। और इसको, ये नई कीमत होगी ना, और ये इसमें कितना आता है 27 किलो = 27 kg, 27 रुपये की आती है, सॉरी, ये कितने के बराबर है, 27 रुपये के बराबर है। अब इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके। 9x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x ही हो जाएगा। 10 का ऐसे कर दो, 27 × 10, x = क्या होगा, 9 नीचे पहुंच जाएगा इसके। 27 × 10/9, 9 तिया 27, 3 बार कट गया, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है, 10 तिया 30। तो चीनी की कीमत क्या थी पहले, 30 रुपया थी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, उन्होंने बोला है 4 निरंतर सम संख्याओं का औसत। ये निरंतर वाली बात को समझिएगा पहले। 4 निरंतर सम संख्याएं हमारी, निरंतर यानी एक के बाद एक आने वाली। सम संख्या कौन सी होती हैं, जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दो जिनमें 2 का भाग चला जाता है। तो मान लेंगे, माना पहली सम संख्या मैंने x मान ली। ठीक है, तो फिर पहली तो x हो गई हमारी। इसके बाद जैसे मान लो सम संख्या आपकी 2 है, कितनी है, 2 है। इसके बाद कितनी आएगी, 4 ही तो आएगी, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलती चली जाती है। तो कितने कितने का अंतर है, देखो पहले 2 है, अब कितनी हो गई, 4 हो गई, 4 के बाद कितनी आ रही है, 6 हो रही है, 6 के बाद कितनी हो रही है, 8 हो रही है। 2 का अंतर है ना। तो अगर मैं पहली x मानता हूँ, दूसरी क्या हो जाएगी, x+2। 2 का अंतर है कि नहीं दोनों में। अगली क्या होगी, इसमें भी 2 जोड़ दो, x+4, और इसमें भी 2 जोड़ दो, x+6। ये लगातार आने वाली सम संख्या हो गई मेरी। ये बात समझ में आ गई। अब देखो उन्होंने बोला है इनका औसत क्या है, 29 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इनका औसत, औसत कैसे निकालते हैं, देखो औसत = जो एवरेज निकालते हैं, कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग करते हैं। हमारी संख्या ये नहीं हमारी,
एक्स है पहली प्लस एक्स प्लस 2, तीसरी वाली है हमारी एक्स प्लस 4 है और एक्स प्लस 6। ठीक है, अब देखो अपॉन कुल कितनी संख्या है हमारी, 4 ही तो हैं, 4 से मैं डिवाइड दे दूंगा, इसको सॉल्व कर लें। 1x 2 3 4, 4 तो x हो गई इसमें, और 2 और 4 6 और 6 12 अपॉन 4। और इसका औसत उन्होंने कितना दे रखा है, 29 दे रखा है पहले से ही, यानी 29 औसत की जगह पे लिख देना मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4x, इसका तो 1 का करेंगे, इससे तो ऐसे ही आ जाएगा, ये तो 4x प्लस 12 और ये हो जाएगा 29 इंटू 4। समझ गए? तो देखो 4x प्लस 12 इनका मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36, 4 9 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11। 4x को यहीं रहने दो, 4x को मैंने यहीं रहने दिया। 12 को उधर ले जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना इसका, 116 माइनस का 12, तो 4x इज इक्वल टू, इसे माइनस कर दो, इसमें से कितना बचता है 104। x इज इक्वल टू 104/4, ये नीचे आ जाता है, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24, यानी x की वैल्यू 26 आ गई मेरी। x कितना आ गया मेरा 26। अब उन्होंने कहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या, ये जो संख्या मैंने मानी है वो कह रहे हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो देखो सबसे बड़ी संख्या यही तो होगी, और छोटी कौन सी होगी, ये वाली होगी। उन्होंने सबसे बड़ी पूछी है तो इसमें x का वैल्यू डाल दो, जो मेरा निकला है x कितना आया मेरा 26, x कितना आया 26 ही तो आया है, 26 को इसमें डाल देंगे तो सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे यहाँ पे हम। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, हमारी x प्लस 6 है ना, तो यहाँ पे x ये पे डाल दो 26 प्लस 6, 6 और 6 12 और 3 32 हो गई, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है एक रेल 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रही है। यदि रेल की लंबाई 220 मीटर है तो वह 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। रेलगाड़ी के भी क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो जो जो चीज़ दे रखी है पहले उसे लिख लिया करो। तो देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। रेल की चाल, रेल की चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और रेलगाड़ी की लंबाई, रेल की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 220 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई ये दे रखी है 330 मीटर। तो वही कह रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना। तो देखो देखो रेलगाड़ी जब भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, जैसे ये तो प्लेटफॉर्म है और ये रेलगाड़ी है मान लो, जब इसको पार करेगी इसकी लंबाई 330 है और खुद की लंबाई 220 है, ध्यान देना। तो अब तुम ही बताओ, जब इसे पार करेगी ना तो इसको भी पार करेगी और खुद की लंबाई को भी क्रॉस करेगी, यानी यहाँ निकल जाएगी जब तक, यानी 220 ये। तो टोटल दूरी मेरी कितनी हो गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, ये इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको। तो दूरी कितनी चलेगी, तो यहाँ से दूरी हम निकाल लेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई 220 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 330 है, इन सबको जोड़ देंगे हम, ये कितना आ जाएगा 550। 550 मीटर की दूरी तय करनी होगी रेलगाड़ी को। 550 क्यों 0,
3 और 2 5, सही है, 550 हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, अब हमारी उसकी रेलगाड़ी की चाल क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी मेरी किस में है, मीटर में। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में ही चेंज करना होगा। इसको ध्यान रखना, मत ऐसे ही रखे आओ एग्जाम में, चाल की जगह पे 72 रख दो। अगर आपकी ये मीटर में है तो ये भी मीटर पर सेकंड में ही होनी चाहिए। तो कैसे चेंज करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। 72 किलोमीटर है, किलोमीटर ऊपर है, और आवर क्या है, घंटे क्या है, नीचे है। और 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000, 1000 होते हैं ना। तो 1000 गुणा तो ऊपर करना, और घंटे, घंटे के सेकंड बनाएंगे तो 60 मिनट होती हैं। 60 मिनट, 1 मिनट में ही 60 सेकंड होते हैं। 60 गुणा 60 नीचे आएगा, 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 6 6 36, 36 दूनी 72, 2 गुणा 10 से करेंगे 20, 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब आसानी से मैं निकाल दूंगा, मैं फॉर्मूला अच्छे से जानता हूँ। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये तो पढ़ा होगा ना फॉर्मूला। तो चाल आपकी क्या है, 20 है, दूरी कितनी है, 550 है, टाइम टी मान लो, बस टी निकालना है हमें टाइम, वही आपका आंसर बन जाएगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20t बराबर 550, देन t इक्वल टू 550 बटे 20, 0 से 0 गया, यानी 55 बटे 2, 2 से भाग दे देना 55 में, ऐसे कर लेना, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 0.5, यानी 27.5 सेकेंड में वो पार कर लेगी प्लेटफॉर्म को। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, 2 की पावर 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। इस क्वेश्चन को ध्यान देना, 2 की पावर 3, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले इसको मैं बताता हूँ ये क्या है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 है। तो यार 2 की पावर में क्या लिख दूंगा, या तो इसे लिख दो या 8 को लिख दो, एक ही बात है ना, नहीं समझे। देखो फिर से एक बार समझ लो, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब है जिसी के ऊपर पावर लगी रहती है उसे उतने बार हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 की पावर 3 है, 2 को क्या बार लिख दूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 की पावर 4 होती तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार कर देता। तो 2 की पावर 3 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 करके मेरा कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो इसकी अब मैं क्या लिख दूंगा, 8, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8 ही तो हो जाएगा, नहीं समझे। बस 2 की पावर 8 को अब 8 बार खोल देना इसको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कई बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लो 8, जो 8 करना है ना। अब देखो इसका कर दो बस, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 तो ये हो गया, और 2 दूनी 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, 4 चौक 16, एक लगा, 4 छिन 24 और 25, 256, इसका आंसर आ गया। समझिए इस चीज को, ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। इस तरह से करना करेगा, एग्जाम में आ जाता है तो सही है। अब देखिए अगला, देखो इसमें लिखा हुआ है 45 संख्याओं का औसत 150 है, औसत मतलब एवरेज। बाद में पाया जाता है कि एक संख्या गलती से 46 की जगह 91 लिख दी गई थी, यानी लिखना था क्या, 46, और लिख क्या गया 91। तो सही औसत हमें बताओ, क्योंकि ये तो गलत निकला था 150, क्योंकि 46 की जगह हमने क्या लिख दिया गया 91। तो वो कह रहे हैं सही सही हमें बताओ कि सही औसत क्या है। अगर 40 की जगह हमने 91 लिख दिया तो 91 की जगह हमें क्या लिखना है, 46 लिख के सही औसत बताना है इसका। ये बात समझ में आ गई। अब देखो औसत, औसत के बारे में आपको पता ही होगा। देखो औसत होता क्या है, कुल योग बटे कुल संख्या। जैसे
2, 4, 6, इन 3 संख्याओं का मुझे औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। तो मैं कैसे निकालूंगा पता है? 2 + 4 + 6 और कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 3 से भाग दे दूंगा मैं। तो 6 और 4 10 और 2 12, 12/3, 3 चौक 12, 4 आ गया। यानी जितनी भी संख्या होती है उन्हें सम कर लो, जोड़ लो, और वो कितनी है उसे डिवाइड कर दो तो हमारा औसत आ जाता है। ये औसत का फॉर्मूला होता है। समझ गए इस चीज़ को? तो देखो, अब संख्या हमारी कितनी है, यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। संख्या है हमारी 45 और उनका औसत दे रखा है 150। ठीक है, तो टोटल कितना था उनका कुल योग? तो फॉर्मूला में लिख देंगे हम, औसत इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। औसत इज इक्वल टू कुल योग बटे कुल संख्या। सही है। औसत कितना है? 150 है। कुल योग हमें पता ही नहीं है। कुल संख्या तो मुझे पता है कितनी है, 45 है हमारी। तो यहाँ से क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कुल योग मेरा निकल के आ जाएगा 150 गुणा 45। अब इसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए? तो ये आता है, 0 पहले लगा लो, 15 15 75, 7 15 60 67, 67। ये एक टोटल आ गया मेरा कुल योग। इस यहाँ तक बात समझ में आ गई तुम्हारी में? अब देखो, हुआ क्या है कि 46 का क्या लिखा गया है? 91 लिख दिया गया ना, 46 की जगह पे 91, यानी ज़्यादा लग गया है। तो कितना ज़्यादा लिखा है? ज़्यादा या अधिक, ज़्यादा लिखी संख्या कितनी ज़्यादा लिख गई है हमारी? 91 में से माइनस कर देंगे ना 46, 91 में से हम 46 माइनस कर देंगे। तो देखो, 11 में 6 के 5, 45, 45 ज़्यादा लिख गई थी गलती से हमें। तो अब क्या करेंगे? इस टोटल में से हम 45 घटा देंगे तो नया योग आ जाएगा। नया योग हो जाएगा हमारा। योग हमारा कितना आया था? 6750। इसमें से 45 घटा दो क्योंकि ज़्यादा लिख गया था। अब हमें सही सही निकालना है ना। तो ये आ जाता है 6705, माइनस कर दिया मैंने। अब ये नया योग है, संख्या तो हमारी उतनी है 45। अब औसत आराम से मैं निकाल दूंगा। औसत इज इक्वल टू कुल योग। कुल योग मेरा कितना नया वाला? 6705। कुल संख्या मेरी कितनी है? 45 ही तो है। इसे मैं डिवाइड कर दूंगा। इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर जो भी है। डिवाइड तो कर ही लोगे ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये औसत वाले क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर आते रहते हैं, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो, इन्होंने कहा है, पहले देख लीजिए, इसको रीड कर लो। पहले क्वेश्चन को हमेशा रीड किया करो, उसमें ये देखा करो क्या क्या लिखा हुआ है। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में खुद की 9 गुनी हो जाती है। एक कोई पैसा है, हमने ब्याज पे दिया या लिया, वो 2 वर्ष में क्या होता है? 9 गुना हो जाता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? तो पहले जो जो चीज दे रखी है पहले उसे नोट डाउन किया करो हमेशा। देखो, हमें धनराशि नहीं पता, धनराशि मान लेंगे, यानी मूलधन माना, मूलधन मान लो। धनराशि मूलधन हमारा मान लिया हमने x है, और समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष ही तो दे रखा है। और 9 गुनी हो जाती है जब कोई चीज, देखो आपने 100 रुपये किसी से लिए या दिए किसी को, ठीक है ना, और 2 वर्ष बाद आपको वो दे रहा है 150 रुपये, तो ये हमारा क्या हो गया? मिश्रधन। इसमें कितनी ब्याज शामिल है? इसमें से माइनस कर दो। 50 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज। 100 तो रुपये आपके थे ही थे,
ये मूलधन है यानी प्रिंसिपल, और 150 ये हो गया अमाउंट, वो आपको वापस कर रहा 2 वर्ष बाद। इसका मतलब इसमें जो 50 रुपये हैं वो क्या है, आपका इंटरेस्ट है। तो देखो अब ये 9 गुना हो जाती है, यानी ये मिश्र धन कितना हो गया मेरा, पहले x थी अब कितनी होगी 9x, भाई इसी की तो होगी 9 गुना। दर पूछ रहा है यानी रेट पूछ रहा है, दर क्या होगी उसकी। तो फॉर्मूला तुम्हें पता होगा चक्रवृद्धि ब्याज का, कैसे निकालते थे, यानी मिश्र धन, डायरेक्ट उसमें ब्याज नहीं निकलती है, मिश्र धन निकलता है। मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये फॉर्मूला है। यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। समझ गए। तो मिश्रण मेरा कितना है 9x है, 9x लगा दो। मूलधन मेरा कितना है, मूल राशि x है, 1 प्लस रेट हमें निकालना है, r मैंने मान लिया है, अपॉन 100 की पावर समय, समय कितना है 2 वर्ष है। सॉल्व करना है, देखो बस इस ब्रैकेट को मैं यहीं रखूं तो x कहाँ जाएगा, इसके नीचे। देखो ये ब्रैकेट को मैं यहीं रखूं तो x कहाँ पहुंच जाएगा, इसके नीचे। तो 9x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 2। x कट गया। अब देखना इसको आगे, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, भाई 3 इंटू 3 9 ही तो होता है। तो 9 को तो मैंने ऐसे लिख दिया, और इसे अभी ब्रैकेट को ऐसे रख के रखो, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में इक्वल लगा हुआ है, पावर सेम है, पावर देखो इधर भी 2 है इधर भी पावर 2 है, पावर सेम है, इसका मतलब अंदर वाला मैटर यानी ये वाला और ये 3 ये कैसे होंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे, या दोनों तरफ से स्क्वायर को हटा दो ऐसे मान लो। तो क्या हो जाता है 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100। अब 1 को मैं इधर ले आऊँगा तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ देखना आराम से, 3 1 इधर आके माइनस का हो गया, इधर क्या रह जाएगा r अपॉन 100, तो यहाँ क्या रह गया 2 r अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से देखेंगे r इज इक्वल टू 2 इंटू 100, कितना होगी रेट 200% पर एनम सालाना, ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये रखा है 4 माइनस अंडर रूट 0.04 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 0.4, इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो देखना पहले ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा और इसको सॉल्व करूँगा, मैं यहाँ वैल्यू डाल दूंगा, बाद में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा रूट 0.04 की वैल्यू, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेसिमल हटाऊंगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 और 2 है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4/100, 100 का भाग दोबारा 4 में दोगे तो यही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 4 का तो स्क्वायर रूट कितना आ जाता है, वर्गमूल 2, और 100 का कितना आ जाता है 10, ये तो जानते ही होगे ना। जैसे 100 है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा 10, जोड़ा में से बाहर लेते हैं यानी इसका 10 आ जाता है बाहर। ऐसे ही 2 दूनी 4 तो उसका 2 बाहर आ गया, ठीक है। इससे मैंने डिवाइड किया तो ये कितना आ जाता है 0.2, इसकी वैल्यू तो आ गई, ठीक है। अब इसकी और देख लो, 0.4 है ना, देखो इसको आप डेसिमल हटा के कोई फायदा तो है नहीं, जो एक ही डिजिट है, ठीक है ना। यहाँ तो 2 थी तो नीचे 100 आ गया, 100 का मैंने 10 बाहर ले लिया था, तो इसका तो लेना पड़ेगा। तो कैसे लेते हैं ध्यान देना है इसको, 0.4, यहाँ 0 तो लगा सकता हूँ, कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे, जोड़ा बनाते हैं, इधर से एक जोड़ा ये बन गया। तो देखो न जाने कि 0 तो है ही है पॉइंट, अब इसमें कितने से डिवाइड करूँगा, तो 6 से जाएगा, बच्चों को उतने का उतने वाली डिवाइड करते हैं, ये मैंने वीडियो बना रखी है स्क्वायर रूट के ऊपर, और क्यूब रूट बहुत अच्छे समझाया, आप देख लीजिएगा। 6 6 जा 36, घटाओ कितने बचेंगे 4, यहाँ और डबल जीरो लगा लो, इसमें डबल जीरो ले मतलब
2 डिजिट लेते हैं इसमें, 1 जीरो नहीं लेंगे स्क्वायर रूट में, जैसे हम डिवाइड में ले लेते हैं, यहाँ 2 जीरो ले ली। और 6 और 6 को जोड़ लो, 6 और 6 12, और 12 तिया 36, 3 यहाँ और 3 यहाँ, 3 तिया 9 और 12 तिया 36। अब आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, बस 2 प्लेस तक निकाल दूंगा मैं इसको, आपको भी 2 प्लेस तक निकालना है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसमें रख देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, 4 माइनस अंडर रूट 0.04 की वैल्यू कितनी आई थी, कहाँ है, ये रही 0.2, नीचे 4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट 0.4 की 0.63। इसमें से कर लो इसको कैलकुलेट, 4 में से घटा दो। कैसे घटाएंगे, देखो ऐसे कर लिया करना, 0.2, 8 बचा, यहाँ रहेगा 3, तो ऊपर तो रह जाएगा 3.8, नीचे इनको जोड़ लो, 4.00 कर लेना, लाइक डेसिमल बनाते हैं ना, ऐसे प्लस कर लो, 3 6 और 4, 4.63। दशमलव के बाद एक डिजिट है, यहाँ है 2 डिजिट है, एक जीरो बढ़ा लेना और डेसिमल हटा लेना, कितना आ जाता है 380/463। समझ में आ गई बात। अब इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड लगभग आएगा 0.8 समथिंग कुछ, ये इसका आंसर हो जाता है। समझ में आ गया। बस ये अगली वाली वीडियो में लेंगे कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, थैंक यू।